दोस्तों नमस्कार। कामयाबी और सफलता के लिए एक सबसे अहम चीज़ है लक्ष्य का निर्धारण। और आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसे अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए ज़रूरी इस बात की है कि उस लक्ष्य को आप हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखें, उसे अपने सामने रखें और अपने दिमाग में बैठा लें कि मेरा ये लक्ष्य है। 1 मिनट भी उससे दूर नहीं होना है। तुम्हारी नज़र हर वक्त लक्ष्य पर रहनी चाहिए। मुझे वह हर हालत में प्राप्त करना है जो मेरा टारगेट है, चाहे मुझे उसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े। उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मैं 100% लगा दूंगा। और आपको ये देखना है कि वक्त बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है, इसलिए अभी से मेहनत में जुट जाओ। एक पल भी गंवाना ठीक नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा भी है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। ऊर्जा से भर देने वाले इस दोहे को निकम्मे लोग जो हैं या नकारात्मक सोच के लोग हैं वो इसका गलत अर्थ लगाते हैं कि पल में परलय होने वाली है तो फिर करने की जरूरत ही क्या है। वे भूल जाते हैं कि असफलता तुम्हारे लिए तो प्रलय ही लेकर आने वाली है और समय बड़ा तीव्र गति से भागा जा रहा है। और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमारे संगी भी बड़ी तीव्र गति से आगे निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं। वे महाआलसी और महानिकम्मे लोग हैं जो इस दोहे को उल्टा करके बयां करते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है कई बरसों। ऐसे लोग कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई उनका हितैषी उन्हें उनका लक्ष्य याद भी कराए तो वे याद करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी अपना लक्ष्य निर्धारित किया ही नहीं थे। वे तो बस बिना लक्ष्य के ही जीवन को ढर्रे के साथ ओछे दिन कर रहे हैं अपने। इस बाबत एक चुटकुला आपने सबने सुना होगा कि एक विद्वान ने एक प्रसिद्ध उक्ति भी है। उस विद्वान ने कहा कि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे जरूर बढ़ो। तो उस नेगेटिव और उज्जड़ व्यक्ति ने कहा कि भाई पहले तो ये बता कि जाना कहाँ है। ऐसे लोग कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि न तो उन्हें कोई समझा सकता है और न उसका कोई लक्ष्य है। इसलिए हर अच्छी चीज़ को भी वे नेगेटिव में बदलने की सोचते हैं। उनका दिमाग वहीं तक काम करता है। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वे कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज से ही आपके लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है उस पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। अगर आपके जीवन का कोई ध्येय नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो जीवन बेमानी है। लेकिन हम सबके सामने तो एक टारगेट है और टारगेट होना ही चाहिए, और उस टारगेट को हमें हर हालत में प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ सबसे अहम चीज़ है ध्यान, एकाग्रता और धैर्य। इन 3 चीज़ों को अगर आप अपने भीतर में स्वयं संभालेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, जो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने से आपको रोक दे। अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख को भेजना था, इसलिए उनका सारा ध्यान मछली की आंख पर था। उन्हें मछली की आंख के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और अंततोगत्वा उन्हें लक्ष्य को भेदा। कोई भी कैसा भी काम हो धैर्य और परिश्रम मांगता है। अपने यहाँ कहावत भी है कि हथेली में सरसों नहीं पकती। जो लक्ष्य पर नजर रखता है और लगातार धैर्य बनाए रखता है, सफलता उसे निश्चित मिलती है। कितना ही कठिन लक्ष्य क्यों न हो, यदि आपने ठान लिया कि उसे प्राप्त करना ही है तो आप उसे प्राप्त करके रहोगे। वो एक लोक प्रसिद्ध दुआ है ना कि राम कहे सुग्रीव नर लंका खेती दूर, आलसियां अड़गी घणी उद्यम हाथ हजूर। आलसी लोगों के लिए जरूर लक्ष्य दूर हो सकता है, लेकिन जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, जिन्होंने अपने टारगेट का ध्यान है और जिनके पास धैर्य है, वो लोग हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपने अपने टारगेट को बनाया हुआ है, आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है, कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप निश्चित सफल होंगे। शुक्रिया साथियों।